वहीं सेना के जवानों का जीवन हथियारों के बिना अधूरा है। सीमा पर जवान किन किन हथियारों और जंग में किन तोप, टैंक और मिसाइल का उपयोग करते हैं, ये सवाल हमेशा आम जनता के मन में रहता है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 5 और 6 अक्टूबर को सेना का जौहर देखने को मिलेगा। प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। सेना की जब बात आती है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजधानी रायपुर में 5 और 6 अक्टूबर को सेना का जौहर देखने को मिलेगा। हमारे देश के सिपाही किस तरह से सशस्त्र होकर किन हथियारों के साथ जंग पर जाते हैं और तैनात रहते हैं सीमा पर, ये सारी चीजें किस तरीके से जो टैंक यूज किए जाते हैं युद्धों में, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी प्रदर्शनी के तौर पर। आज मौजूद है हम रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, जहां सजाई जा चुकी हैं जो हथियारें सैनिकों के द्वारा यूज की जाती है, आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी यूज करती है सैनिकों और विरोधियों से लड़ने के लिए, देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, और जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं ये सारी हथियार आप देख सकते हैं। अलग अलग नाम है, ओल्ड जापानीज लाइट हेवी मशीन। इसको उठाने के लिए सोच रहे हैं आप कितनी हिम्मत चाहिए और कितनी ताकत चाहिए। जिस हथियार को हम 2 हाथों से नहीं उठा पाते, उन हथियारों को लेकर वो अपने साथ चलते हैं और हथियारों का पूरा जखीरा लेकर देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, इसलिए ताकि हम भारतीय जो देश के अंदर हैं, जो अलग अलग राज्यों में अपने घर में सुकून से सो रहे हैं, उन सारी सुकून के लिए हमारे देश के सिपाही लगातार लड़ाई लड़ते हैं, चाहे बॉर्डर पर हो, सीमा पर हो, अलग अलग तरीके से वो लड़ाई लड़कर तैनात हैं ताकि हम दिवाली, होली जैसे त्योहार सुरक्षित रूप से अपने देश में मना सकें। तो 5 और 6 अक्टूबर को सेना के शौर्य का जो है जौहर यहां पर देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर में एक तरह से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो टैंके हैं उनकी, और भी जो क्या क्या यहाँ मशीनें हैं, मशीन गन्स हैं, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ क्या क्या नाम है मशीनों के, जो आर्मी से हमारे सर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई है कितने टाइप की गन्स वगैरह हैं? इसमें सर टोटल लगभग 38 टाइप्स के गन हैं, जो हमारे वर्ल्ड वार 1-2 से लेकर के और अभी तक का जो भी गन मतलब अपने भारतीय सेना का हिस्सा रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा। सर, वर्ल्ड वार से अभी तक का, वर्ल्ड वार 1 से लेकर और अभी तक का जो भी वेपन अपने जो भारतीय सेना का हिस्सा रहा है वो आपको हम दिखाएंगे। ये गन्स का वेट लगभग कितना रहता होगा? वेपन का वेट सर हमारे पास 4 kg से लेकर के और लगभग 45 kg तक है। हाँ सर। इतनी भारी मशीन उठाकर ले जाते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे ये अपना 12.7 mm NSVT है और इसको सिर्फ 2 आदमी कैरी करते हैं, क्योंकि गन 1 आदमी और इसके साथ जो अपना माउंटेन ट्राइपॉड है उसको 1 आदमी कैरी करता है। सर, सैनिकों के शस्त्र के जखीरे में मिसाइल भी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मिसाइलों और ऐसी विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, मशीन गन है, वो रखा गया है, जिसके माध्यम से जो देश की सेना है या मिलिट्री है वो लड़ाई लड़ती है दुश्मनों से। तस्वीरें देख सकते हैं आप सीधे तौर पर, जहां जो मिसाइल जो हम सिर्फ टीवी चैनलों में या फिर फिल्मों में देखते थे कि किस तरीके से जो है सेना लड़ाई लड़ती है, ये सारी जो चीजें आपको रायपुर के साइंस कॉलेज के प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। सेना से जुड़ी हर वो चीजें जो युद्ध में लेकर जाते हैं, किस तरीके से उनकी तैयारी रहती है, क्या कुछ जरूरतें उनकी रहती है, और ये जो हथियार है उसका वजन आप जब देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो निश्चित रूप से लोग हैं, जो आम जनता है, उनको आना चाहिए प्रदर्शनी का आनंद लेके किस तरीके से जो ये प्रदर्शनी होनी है। और आम जनता अब तक ये जानती है कि सेना का जीवन कठिन होता है, लेकिन किस तरीके से वो जीवन जीते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है आम जनता के लिए, क्योंकि जब हम जो खुशहाली से रह सके इसके लिए सेना के जवान लगातार लड़ते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जब एक सैनिक जाता है तो ये सारी चीजें जो वो कैरी करके लेकर जाते हैं। ये रायपुर वासियों के लिए बड़ा रोचक जो ये प्रदर्शनी होने वाला है। तो 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर वासी साइंस कॉलेज ग्राउंड है, और यहां पर जो सेना से जुड़े हुए जो जितनी चीजें जानकारी एकत्रित कर सकते हैं वो एकत्रित करें। सेना के जो जवान यहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करें, उनकी कहानियां सुने। सारा चीज रोचक होने वाला है 5 और 6 अक्टूबर को। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।